अरे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और उम्दा होंगे। बच्चों, आज हमने कक्षा 7 की गणित का पेपर लिया है जो अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित है। वार्षिक परीक्षा के पेपर में बच्चे जो भी हैं वो इस पेपर को पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, लेकिन वार्षिक परीक्षा में इससे कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। ओके बच्चों, ठीक है। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, ठीक है बच्चों। इससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर, ठीक है, वार्षिक की परीक्षा में। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, कक्षा 7 का गणित का पेपर है, ठीक है। पूर्णांक 50 का है बच्चों, समय 2.5 घंटे का है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है एक एक नंबर का विकल्पी होगा। टोटल 5 नंबर का विकल्पी हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चुनाव करना है। पहले का पहला प्रश्न है, का लिखा है समीकरण 2x = 4 में x का मान कितना होगा। ये कह रहा है, तो बच्चों देखो 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x का मान आ गया कितना, 2। तो देखो जहाँ विकल्प में 2 दिया है वही इसका राइट आंसर है। तो पहला विकल्पी, पहले विकल्पी का पहला आंसर आ सही हो जाएगा, 2, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है समबाहु त्रिभुज का विकर्ण, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। ऐसे त्रिभुजों का कोण हमेशा 60 अंश होता है, इसलिए सा इसका विकल्प नंबर सा सही हो जाएगा। ओके बच्चों, यानी कि समबाहु त्रिभुज का कोण हमेशा 60 अंश ही होता है, ठीक है। फिर आपका विकल्प नंबर गा है बच्चों। कहता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सा इसका सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है बच्चों। फिर -42/17 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, ठीक है बच्चों। योज्य प्रतिलोम यानी कि योग का प्रतिलोम कितना होगा, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 42/17 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तो 4/1 है, -3/7 है, 4/0 ये यही नहीं है। 4/0 जो है ये परमेय संख्या नहीं है। ओके बच्चों, तो यही नहीं है, बाकी सारी संख्या परमेय संख्याएं हैं। ओके, तो इसका जो अंगा का है विकल्प नंबर 7 सही हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपके जो 5 विकल्पी थी वो करवा दिए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है नीचे, कहता है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। कहता है नीचे लिखे गए प्रश्नों में कोई 5 प्रश्न हल करने हैं। कितने बच्चों हल करने हैं, 5। पहला है लिखा है 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत, ठीक है, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, तो संख्याएं को ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हो जाएगी x, ठीक है, मान लीजिए प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 35। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 35 प्लस 35 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान आ गया, तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से, मतलब इसमें आगे कुछ दिया नहीं बच्चों, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे देना चाहिए था कोई संख्या कितनी है, लेकिन दिया नहीं है। तो जिसे मान लेते हैं 2 क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, जिसमें एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों पहली संख्या हो जाएगी 5 प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। प्लस का है, इसको उधर ले जाएंगे तो दूसरी संख्या बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 35 - 5, तो बराबर हमारा 30 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ज्ञात करना था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है। मयंक 20 रुपये, पंकज 30 रुपये लेकर के मेला देखने गए। यानी मयंक को 20 रुपये मिले थे, पंकज को 30 रुपये मिले थे, ये मेला देखने दोनों लोग गए, ठीक है। गए वे एक साथ मिलकर के दोनों की कुल राशि 2/5 भाग मेले में खर्च कर देते हैं। एक साथ मिला करके तो जोड़ लेते हैं, तो 3 2 कितने हो जाते हैं बच्चों, 5, यानी कि 50 का कितना बच्चों, 2/5 भाग 2/5 यानी कि 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, तो 10 दूना 20 रुपये, ठीक है। 20 रुपये खर्चा कर देते हैं, तो लौटते समय 20 रुपये को प्रदर्शनी में खर्चा कर देते हैं, तो 20 रुपये और खर्चा कर देते हैं, तो उनका कुल खर्च कितना हुआ, तो कुल खर्च हो जाएगा बच्चों 40 रुपये, ठीक है बच्चों। ये इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था जो हल कराया गया, यानी कि मयंक के पास 20 रुपये, पंकज के पास 30 रुपये हैं, दोनों मिल करके, तो दोनों को मिला देते हैं, तो 20 30 कितना हो जाता है बच्चों, 50 हो जाता है। दोनों मिल करके 2/5 भाग खर्चा कर देते हैं, तो 5 एकन्नम 5 आ गया हमारा 10, गुणे आ गया 2, तो 10 दूना 20, दोनों मिलकर के 20 रुपये खर्चा कर देते हैं। और कहता है कि 20 रुपये का मेला देख, मतलब कोई प्रदर्शनी देखते हैं, तो 20 वो और 20 ये, तो 20 कितने हो गए टोटल बच्चों, 40 रुपये खर्चा कर देते हैं। तो कितना रुपये खर्चा किया, तो 40 खर्चा किया। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या कहता है,
कहता है कि 498, ठीक है, 432 गुणे 98 का वितरण नियम का प्रयोग करके सरल करना है। ठीक बच्चों, वितरण नियम का प्रयोग करके इसको सरल कीजिए। फिर लिखा है सरल संख्या, लिखा है 8 है प्लस 3 ब्रैकेट इतने को सरल करना है। तो ये देखो बच्चों, ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हम 8 लिख लिए, 8 हो गया, प्लस 3 ब्रैकेट कर लिया। अब इनको जोड़ देते हैं बच्चों इसमें, तो हो जाता है जिसे 5 हैं 15। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 5 15 ये हो जाएगा, प्लस 3 6 18, ठीक है, 18 बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3 3 9 हो जाएगा। ओके बच्चों, इतना हो जाएगा। तो 15 8 5 13 यानी कि 23, 15 8 23 हो जाएगा, 23 ए हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 16 बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस 9, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, यही इसका सरलीकरण हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर अंगा दिया, कहता है -13 गुणे 6, ठीक है, प्लस 7 -4 को हल कीजिए। तो पहले ब्रैकेट में इनको हल कर लेते हैं। 7 में 4 गया बच्चों 3, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 6 भाग है, ठीक है, भाग है, फिर माइनस का माइनस और प्लस माइनस का 13 यानी कि और प्लस 6 हो जाएगा। जहाँ कोई निशान नहीं होता वहाँ प्लस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तीन का नाम 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा, तो माइनस का 13 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, घट जाएगा, तो बच्चों बचेगा हमारा 11। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है बच्चों, माइनस का 11 आंसर आएगा। ओके, तो इसमें जो राइट आंसर आएगा बच्चों माइनस का 11 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है, कहता है सौरभ साला ठीक से सीधे सड़क पर 9/3 किलोमीटर की दूरी पर बस से तय करता है। यानी कि सौरभ, ठीक है, साला से सीधे, ठीक है, 9/3 किलोमीटर की दूरी बस से तय करता है, और उसके बाद वो 2/3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, यानी पैदल चलता है। तो संख्या रेखा पर दर्शाइए कि वह, ठीक है, साला से कितनी दूरी पर है, साला से कितनी दूरी पर है। तो ये यहाँ पे ये दूरी हो जाएगी बच्चों 1। ठीक है, अब इधर जा रहा है, इधर सब शून्य हो जाएगा, इधर ये 0 हो जाएगा, इधर सब माइनस की हो जाएगी, इधर प्लस की हो जाएगी, तो हो जाएगा जैसे 1, ठीक है, तो हो जाएगा 1/2। ठीक बच्चों, इस प्रकार से इस पर दर्शाना है, इसको दर्शा लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि सभी नीचे, ठीक है, नीचे लिखे सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 × 5 यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, टोटल 6 प्रश्न होंगे, 5 छक्का 30 नंबर का पेपर है। तो सरल कीजिए। तो इसको सरल करते हैं बच्चों। तो कैसे सरल करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये 5x में से 3x घट जाएंगे तो बचेगा 2x, हाँ, प्लस का हो जाएगा आपका, यहाँ पे x हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 2 2 1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 3x। ठीक है, तो 4 3 कितना हो जाएगा, टोटल 7x, तो इसका राइट आंसर 7x हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 7x हो जाएगा। ओके, सभी लोग समझ गए होंगे, 7x इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 7x हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखें, लिखा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, यदि आयत का परिमाप इतना है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, सीधा सा बात होते हैं, आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो आयत का परिमाप बराबर 2 होता है, ब्रैकेट हम अनुपात में डिफरेंस मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं x, तो x मानते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 3x हो जाएगी बच्चों। अगर जो हम इसको अनुपात में लेते हैं, तो अनुपात में यहाँ लेंगे तो जैसे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वही 2:3 ही तो रहेगा, तो यानी लंबाई इतनी और चौड़ाई इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 90। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 45, हो गया बच्चों। 3 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, 5 का 9 5 9 45, तो x बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों 9, तो यानी कि इसकी 9 दूनी 18, तो पहली भुजा कितनी आ गई 18, और दूसरी भुजा 9 3 18 9 3 27, दूसरी भुजा आ गई 27, तो 18 और 27 आ गया। ठीक है, तो इसकी भुजा ये आ गई 18 आ गई, और ये वाली आ गई 27 आ गई। तो कहता है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो गई। ओके बच्चों, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है किसी त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है, इतने अनुपात में दिए हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो इनका अनुपातिक अंतर, हम फिर वही बात है x मान लेते हैं बच्चों। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 360, मतलब 180, तो 2x प्लस
3x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा बराबर हो जाएगा बच्चों 180 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हो जाएगा देखो 3 2 5 4 9, ठीक है। 9x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180, 180 9 का 9 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 20, x का मान कितना आ गया बच्चों 20 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 20। अब अनुपात कितना आया था सबका, x ही था, तो यानी 20 की गुणा इससे करेंगे तो 20 दूना 40, तो हो जाएगा पहला 40 हो जाएगा, फिर दूसरा 20 तियाँ 60 हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि 40 60 80 इनके कोण आ जाएंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, ठीक है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण कितना है 70 अंश है, समान है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण 70 अंश है, समान कोण, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हैं, ठीक है। हाँ, तो बराबर हैं तो इसको क्या करना है, तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण है तो समान, ठीक है। तो कह रहा है कि तो वही त्रिभुज के कोण ही ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए, तो समान कोण मान लेते हैं बच्चों, मान लेंगे माना, ठीक है। समान कोण बराबर एक, समान कोण बराबर कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, x मान लेंगे तो ये हो जाएगा 70 प्लस x बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता ही है बच्चों। तो हो जाएगा 70 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180। इसको उधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70, ठीक है, घटा देंगे। तो जब 70 घट जाएगा तो बच्चों हमारा आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 110, 2 का नाम 2 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया 55, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण आ गए, यानी कि पहला कोण तो जानते हैं कितना होगा बच्चों, पहला कोण 70 अंश हो जाएगा, दूसरा कोण भी 55 हो जाएगा, सॉरी, पहला कोण 70 हो जाएगा, दूसरा कोण 55 हो जाएगा बराबर तीसरा कोण भी 55 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब आएंगे, यानी कि पहला कोण हो जाएगा 70 बराबर हो जाएगा एक कोण, ठीक बा 70 बराबर एक कोण हो जाएगा 55 अंश बराबर हो जाएगा 55 अंश, दूसरा कोण भी 55 अंश हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है समकोण त्रिभुज बना करके उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज बनाना है, जानते हैं, एक भुजा खींच लेंगे, इस पर 60 का कोण एंगल बना देंगे, तो इस प्रकार से 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो इसका केंद्र बिंदु यही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है पूजा को उसके पिता से 60 रुपये और माँ से 40 रुपये मिले। पूजा यानी पिता ने 60 रुपये दिए, माँ ने 40 रुपये दिए हैं, भाई ने 20 रुपये दिए हैं। वह बाज़ार में 15 रुपये का पेन खरीद कर, ठीक है, लाई। शेष राशि को उसने 5 बराबर सहेलियों में बांट दिया, ठीक है। तो बांट दिया, तो बताइए कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले। अब देखिए बच्चों, यानी कि 60 और 40 हो गए 100, और 100 120 हो गया बच्चों 120। अब बचे कितने बच्चों, आपके 15 रुपये का उन्होंने पेन खरीदा, तो 15 इसमें हम घटा देते हैं, तो 15 घटा दिए तो बचा 105 बचा। इसको 5 बराबर भागों में बांटना है, तो 5 से कर देंगे भाग, तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, तो 21 रुपये। कितने रुपए बच्चों, एक सहेली को 21 रुपये पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हमने हल करवा दिया। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, और हमारा यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट, ठीक है, कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है बच्चों, ताकि जो वीडियो हम डालते हैं उसको आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है बच्चों। और कमेंट में बताएं कि आप लोग कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। ओके।